मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारी प्यारी प्यारी कहना से। कहना सबको राधे राधे बोलो, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी सबको राधे राधे बोलो। तो हमारी लाडो रानी और हमारे कहना आप सबको राधे राधे बोल रहे हैं। चूचू आज गोदी लाजा। दादी मुझे अम्मा ही बताएंगे तुम्हें। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में और वही घर के कामों के साथ में। तो बने रहिएगा व्लॉग में, फुल वॉच कीजिएगा व्लॉग को और बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। तो जैसा कि लगी हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में और आज मैं बना रही हूँ आलू फ्राई कर रही हूँ। हमारे यहाँ आलू कल्हारना बोलते हैं ज़्यादातर, तो मैं कल्हारना ही बोलती हूँ। बहुत लोग फ्राई करना कौरना बोलते हैं, लेकिन मैं कल्हारना बोलती हूँ। तो सबके यहाँ अपनी अपनी अलग अलग वो है। सब्जी तो रखी थी, कुंदरू भी रखा था, कटहल भी रखा था, लेकिन वही है ना, इस समय सब्जियाँ कुछ अच्छी नहीं लग रही, समझ में नहीं आता क्या मतलब खाएं क्या नहीं। और गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़े है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जैसा कि इस समय नौतपे लग गए हैं तो इस वजह से और ज़्यादा गर्मी है। आज नौतपे का दूसरा दिन है, तो चैलेंज वाला दिन है। कैसे नौतपे के दिन कटते हैं, कैसे काट पाते हैं, सच में मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन सब हो जाता है। गर्मी है तो क्या कर सकते हैं। और मैं तो उनको देखती हूँ बेचारे जो रोड के किनारे बैठे रहते हैं और अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पूरा धूप में मतलब समय देते हैं। तो मैं तो उन्हीं से बस सोचती हूँ कि क्या उनको गर्मी नहीं लगती है। तो हम लोग तो फिर भी आराम से घर में हैं और घर के काम ही। और मेरा तो खैर जैसा घर ही में शॉप है, तो मुझे तो कहीं भी जाना नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोगों को इतनी गर्मी लगती है। तो खैर ये तो रही गर्मी की बातें, कोई बात नहीं। गर्मी भी आती है वो भी कट जाती है, सर्दी भी आती है वो भी अच्छे से कट जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें हर मौसम का मज़ा लेने को मिलता है। हर मौसम हम लोग देखते हैं, सर्दी गर्मी बारिश, बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ का आनंद लेते हैं। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बातों ही बातों में मैंने आलू कल्हार लिए हैं और बहुत ही टेस्टी आलू कल्हर के तैयार हुए। क्योंकि आलू धीमी धीमी आंच में जितने अच्छे से कलरते हैं, मुझे वो कुरकुरे कुरकुरे जब आलू हो जाते तो बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के साथ मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि रोटी तो कम अच्छी लगती हैं। दाल नहीं बनाई है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, मैं बेटी और भांजी हैं, तो हम लोगों का यही खाना हो जाएगा। और मेरी प्यारी फैमिली, सच बताऊं, नाश्ते में तो बस मुझे ये लगता है कि शाम की रोटी मिल जाए, वो सबसे मुझे अच्छी लगती हैं। शाम की रोटी जब आप हल्का हल्का सा तेल लगा के या ऐसे ही चुपड़ के खाओ, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैं तो ज़रूर अपने लिए शाम की रोटी रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे बढ़िया नाश्ता है, हेल्दी भी नाश्ता है और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बासी रोटी बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा भी करती हैं, तो इस वजह से मैं तो अपने लिए एक दो बासी रोटी ज़रूर रखती हूँ, मुझे चाय के साथ चाहिए। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आलू भी कलर के तैयार हो गए हैं, थोड़ी देर तक अभी और फ्राई करूँगी। आज तारीख हो गई है 28 मई, दिन है आज बुधवार। आज पानी थोड़ा देर से आया था, तो पौधे भी मुझे कुछ सूखे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं पौधों में पानी, क्योंकि फिर सारा दिन एकदम से पौधे बिल्कुल सूख से जाते हैं। गर्मियों में तो पौधों को बचाना बहुत मुश्किल काम है। और अब मैं अपने पौधों के लिए सोच रही हूँ थोड़ा खाद तैयार करूँ, घर की खाद, क्योंकि अब पौधों को खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस समय मतलब उनमें ये समझिए कि कोई भी खाद वगैरह नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब घर की ही खाद मैं तैयार करूँगी, वही पौधों में डालूँगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, जब मैं खाद तैयार करूँगी तो मैं बताऊँगी किस तरीके से मैं घर की खाद तैयार करती हूँ।
पौधों की भी थोड़ा देख रेख करना ज़रूरी है। तो देखिए मैं अब धुलने लगी हूँ बर्तन। आटा मैंने लगा के रख दिया था, फिर मैं पानी भरा, कूलर में पानी भरा, पौधों में पानी डालने चली गई। बर्तन तो पूरा दिन मतलब थोड़े थोड़े बर्तन होते रहते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि बर्तन धुल लो तो सही रहता है, फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, देख के भी अपने आप को बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए मैं तो बर्तन थोड़े थोड़े करके धुल लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा ये सिंक भी छोटी सी है, तो छोटी सी सिंक में अगर ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े से करके अपना बर्तन धुलती रहती हूँ। फटाफट से बर्तन सारे धुल लूँगी, इसके बाद में फिर बनाएंगे पराठे गर्मा गर्म। और सबसे ज़्यादा तो इस समय गिलास वगैरह के बर्तन ज़्यादा होते हैं, और अब तो खैर बर्तन ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से धुल जाते हैं बर्तन। पहले तो बर्तन बहुत ज़्यादा मतलब वैसे होते थे, पीतल वगैरह के बर्तन होते थे, उनको धुलना बहुत दिक्कत देती थी। अब तो कहते नहीं, जितनी हमारे शरीर को आराम मिलती जा रही है, ऐसा लगता है हमारा शरीर भी उतनी ही आराम मांगता है। ये बात तो हकीकत है। ये समझिए कि हम लोग लगता है जब बूढ़े होंगे, अभी तो कुछ भी हम लोगों की उम्र नहीं है, फिर भी मतलब कहीं सर दर्द होता, कहीं पैर दर्द होता है, कहीं हाथ पैर काम नहीं करते हैं, ये हाल है। जबकि मैं अपनी बता रही हूँ मेरी प्यारी फैमिली, अभी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पैर दर्द होता है, कहीं कुछ दिक्कत होती, कहीं कुछ दिक्कत होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, कैसे हम क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत मैं एक हिम्मत रखती हूँ कि नहीं, मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, सब कर सकती हूँ। मैं ये कभी भी नहीं सोचती हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अगर ऐसा सोचूँ तो मैं शायद ही कुछ ना कर पाऊँ। कोशिश तो बहुत मेरी रहती है कि मैं अपने आप को अच्छे से रख सकूँ। वैसे तो मुझे इस समय अब थोड़ा आराम है, उतनी वीकनेस मतलब नहीं लगती है। बस हाँ, थोड़ा सा मेरा पैर दर्द होता है। जब पैर दर्द होता है तो बस उसकी वजह से मुझे थकान लगती है, जो कि अब देखते हैं वो भी बस थोड़ा सा आराम मिल जाए। और मेरी प्यारी फैमिली, हिम्मत तो रखनी है, क्योंकि घर भी संभालना है, शॉप भी देखनी है। आज तो मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी राहत है, क्योंकि आज है हमारे यहाँ जैसा कि बुधवार का दिन बंदी रहती है, तो आज मैंने शॉप नहीं खोली थी। मैंने कहा जो भी कस्टमर आएंगे तो मैं घर पे ही थ्रेडिंग कर दूँगी, और कोई आज विशेष कस्टमर नहीं है, विशेष क्या कस्टमर आज आए नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने भी आराम से काम किए, आराम से सब कुछ किया। लेकिन आज मैं ये सोच रही थी कि सच में अगर मैं शॉप ना खोलूँ, घर पे बैठूँ, तो घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ऐसे तो ये लगता है कि हमें जल्दी से काम करके अपनी शॉप देखनी है, अपना काम देखना है, घर का काम भी देखना है, तो सब अच्छे से मैनेज हो भी जाता है। और ऐसे तो हम पूरा दिन घर ही में कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। खैर आज मैंने काम भी मतलब अच्छे से कर लिया, और आज मुझे लाइव भी करनी थी। मैं उस टाइम इतना मतलब सो गई, मैं लाइव तो भूल ही गई। मैंने कहा अरे, फिर मैंने कहा चलो अब क्या करें, सो गई तो सो गई, और नींद इतनी भयंकर वाली आई, मस्त नींद आई। इस बीच हमारे यहाँ मुश्किल से 5 मिनट की बारिश हुई होगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई, क्योंकि मैं सोने में व्यस्त थी, तो मैं कैसे दिखा पाती, मैं सो गई थी। इतनी ज़्यादा मुझे भयंकर नींद आ गई। बन गए हैं पराठे, तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आलू की सब्ज़ी, पराठे, और ये तैड़ी रखी थी कल की, तो वो भी गरम कर दी है, बच्चे खा लेंगे। देखिए बेटी कैसे देख रही है, गुस्सा हो रही थी कि मम्मी वीडियो बना रही हूँ, खाना खा रहा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फैमिली है। तो देखिए भांजी भी खाना खाने में लगी है। धूप बहुत तेज है। अरे अब नंबर पे चलन पड़ी है। हाँ मिल जाएगी आराम से, धूप बहुत तेज है। आना फिर रानी। कल इतने टाइम इससे पहले हम लोग निकल नमस्ते, राधे राधे। कल इस टाइम इधर आए। प्यारी है गाड़ी संख्या 15-029 जामनी खंडे। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। भांजी
चली गई है और भांजी कुछ सामान लेके गई थी क्योंकि चूड़ी वगैरह ले जानी थी, तो काफ़ी भारी झोला था। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, बेटी भी गई तो उसको बैठा दिया है। वो गई अपने घर, पहले शॉप पे जाएगी फिर इसके बाद में, क्योंकि आज बुकिंग है, जैसा कि हमारी दीदी का भी पार्लर है। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिलते हैं कल एक प्यारी सी नए ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। आप सब लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतना मुझे प्यार देते हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मिलती हूँ कल एक फिर नए प्यारे से ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।